हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्यू मानुषी पर स्वागत है। ये आपकी प्रथम कक्षा है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। आने वाले समय में आपकी जितनी भी कक्षाएं होगी वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही होगी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपका बेहतर विश्लेषण मिलेगा, आपको बेहतर अध्ययन मिलेगा और पूरी व्याख्या विश्लेषण इसके माध्यम से हो सकेगी। आज की जो शुरुआत करेंगे वो सेकंड ग्रेड एग्जाम की शुरुआत करेंगे और सेकंड ग्रेड के एग्जाम की जो शुरुआत करेंगे उसमें से आपको कुछ चीज़ों को देखना होगा। ये जो आपकी कक्षा रहेगी, प्रथम जो कक्षा रहेगी वो एसएसटी की रहेगी, क्योंकि एसएसटी को पूरी तरह से विश्लेषण करना है, पूरी तरह से व्याख्या करना है कि आपको किस तरह से आपको देखना होगा। इससे पूर्व हमने आपका पूरा सिलेबस करा दिया है, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से आपका पूरा विश्लेषण होगा, पूरी व्याख्या होगी, ताकि आपको समझ में आए एक एक चीज की। ठीक है। अगर मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करूं तो आपके कुल मिलाकर आपके 500 अंकों का पेपर होता है, यानी कि आपको सब पता है कि किस तरह से एग्जाम होता है, किस तरह से नहीं होता। तो आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। अगर मैं बात करूं तो अगर आप शुरुआत से बात करेंगे तो शुरुआत से ही बात करता हूं मैं पहले आपके एसएसटी लेता हूं। एसएसटी की बात करूं तो कुल मिलाकर आपके इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके ये कुल मिलाकर आपके 300 अंकों का पेपर होता है। कितने अंकों का? 300 अंकों का आपके पेपर होता है। अब 300 अंकों का जो पेपर होगा, इसमें से अगर मैं बात करूं तो आपको कितने मार्क्स, यानी कि अगर मैं पूर्व वर्षों की कट ऑफ की बात करूं तो पूर्व वर्षों में अगर आपकी कट ऑफ जाती है, ओबीसी और जनरल की बात करता हूं मैं, ओबीसी और जनरल की बात करूंगा तो आपके लगभग पूर्व वर्षों में जितनी कट ऑफ गई है वो आपके ओबीसी जनरल की 2011 से लेकर 2022 तक की बात करूंगा, जितने एग्जाम हुए थे उसमें लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपके 300 से लेकर 320 तक ही गई है। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके 500 अंकों में से कितने अंकों में से 500 अंकों में से आपके 300 से 320 की लगभग कट ऑफ गई है। अगर मैं बात करूं आपके, जैसा कि मैं बात करता हूं आपके, जैसा अब देखें यहां पर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको यहां पर समझना होगा कुछ चीजों को, जैसे कि अगर जैसे एक तो आपके जीके का फर्स्ट पेपर होता है, जीके फर्स्ट पेपर में अगर मैं बात करूंगा आपके फर्स्ट पेपर में अगर आपके बात करें तो एक कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन में से, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपके इसमें यानी कि 200 अंकों का मामला होता है। 200 अंक इसमें होते हैं। अब 200 अंकों में से अगर आपके 50 क्वेश्चन भी सही होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं, तो कुल मिलाकर आपको 100 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक? 100 अंक। अगर मैं एसएसटी की बात करूं, एसएसटी की, तो एसएसटी में कुल मिलाकर आपकी बात करें तो एसएसटी में कुल मिलाकर आपके एसएसटी में कुल मिलाकर आपके अगर बात करें तो एसएसटी में कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 300 अंकों का होता है। अगर 300 अंकों में से अगर आप, यानी कि 150 क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप 100 क्वेश्चन भी सही करते हो, 100 क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि आपको 200 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो 200 अंक प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर सही और 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन यहाँ पर सही, तो 100 प्लस 200 यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 300 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कितने अंक? 300 अंक प्राप्त हो रहे हैं, जो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको यहां पर देखना होगा, अगर आप 150 में से आपको कितने क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब 100 क्वेश्चन का टारगेट हमारा नहीं रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा। यानी कि जो टारगेट रहेगा वो आपके 120 प्लस क्वेश्चनों से अधिक होना चाहिए। अगर आपके 120 प्लस से क्वेश्चन से अधिक रहेगा तो ये माने कि आपको जीके फर्स्ट पेपर में आपको मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यानी कि आप सब्जेक्ट में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में जो आपका सिलेबस है, ऐसे देखने में तो ऐसा लगता है कि एसएसटी विशाल है, लेकिन है नहीं। आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें का विश्लेषण करूंगा जिसको आपको यहाँ पर देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके एक एक विषय से बात करेंगे। जैसा कि मान लीजिए आपके 7 विषय हैं, अब 7 विषय हैं तो 7 विषय की बात करेंगे। कौन कौन से के? 7 विषयों की बात करेंगे। अब 7 विषय है तो 7 विषय में से मान लीजिए आपका कौन सा भी विषय ले लीजिए। अगर जैसे मैं आपका फर्स्ट विषय ले लेता हूं दर्शन शास्त्र। कौन सा? दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र मैंने यहाँ पर आपका ले लिया। अब दर्शन शास्त्र यहाँ पर लेने के बाद में मान लीजिए आप प्रत्येक विषय की या तो एक कॉपी बनाओगे या फिर 2 विषयों की आप एक कॉपी बनाओगे, यानी कि आपको कॉपी तो यानी कि नोटबुक तो बनाना ही
ही होगा। तो नोटबुक तैयार करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसा कि मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ठीक है। अब पहले क्या करना होगा, जैसे मैं दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र में पहले आपको यहाँ पर सिलेबस उठा के रखना है, यानी कि प्रथम पेज पर आपको दर्शन शास्त्र से मान लीजिए आपके टॉपिक है 9, 10, 12 टॉपिक है। जैसे आपके वेद उपनिषद, जैसे पहला टॉपिक है आपका वेद उपनिषद का दर्शन है, या फिर आपके जैसे कांट है, सुकरात है, जो भी आपके है कांट है, आपका गांधी का नीति शास्त्र है, या फिर जो आपके जितने भी टॉपिक है आपको वहां पर यहाँ पर लिखने हैं। लिखने के बाद में जैसे कि मान लीजिए आपके वेद उपनिषद का जो आपका पहला पाठ्यक्रम का यानी कि सिलेबस, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपके पास होगा ही सही, यानी कि आपके पास दे रखा है, ऐप में भी उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार वेबसाइट पर नहीं जाना पड़े। इसलिए आप आर्य मानुषी स्टडी ऐप है जिसको डाउनलोड करके रखिएगा। यहाँ पर आपको फ्री में ही ऐप पूर्व वर्षों के जो प्रश्न है आपको सब कुछ वहां मिल जाएंगे ताकि आपको सुविधा रहे। तो इसकी तरह से आपका पूरा सिलेबस फर्स्ट पेज पर आना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग से रहे, प्रत्येक कॉपी में फर्स्ट पेज पर आपका सिलेबस होना आवश्यक है। अगर आपका सिलेबस रहेगा फर्स्ट पेज में तो इससे आपको बहुत सुविधा रहेगी। जैसे कि बात करता हूं, जैसे आपका पहला टॉपिक है वेद उपनिषद का, जो आपको वाला अब वेद उपनिषद वाला जो टॉपिक है, अब मान लीजिए आपने पूरे यहाँ पर टॉपिक लिख लिए। अब पूरा टॉपिक लिखने के बाद में अब आपकी बात आती है अगले प्रश्नों की। जैसे मान लीजिए आपके 2011 से लेकर अगर मैं बात करूं, आपके 2011 से लेकर अगर मैं बात करूंगा 2011 से लेकर, जैसे बात करता हूं 2011 से लेकर, जैसे बात करता हूं 2011 से लेकर 2022 तक, ठीक है। आपके 2011 में पेपर हुआ एसएसटी का, 2013 में पेपर हुआ आपके, 2016 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ। इस तरह से आपके इस तरह से जैसे 1, 3, 4, 5 जो आपके पेपर हुए। अब 5 पेपरों में से अगर आप देखोगे तो एक पेपर में आपके कुल मिलाकर जैसे मानिए दर्शन शास्त्र के आपके 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं। 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 18 से 19 यहाँ से आए और 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ से आए। अब मैंने फर्स्ट टॉपिक की बात की, यानी कि फर्स्ट टॉपिक का बात है वेद उपनिषद की बात की। अब वेद उपनिषद की बात की है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अगर वेद उपनिषद की बात करता हूं तो आपके 2011 में जो 18 से 19 क्वेश्चन पूछे गए दर्शन शास्त्र से, तो यहाँ पर 18 से 19 क्वेश्चन पूछे गए, तो वेद उपनिषद से यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, तो आप देखोगे वेद उपनिषद से यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो पूछे गए होंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, यानी कि 10% तो आपके इस टॉपिक से हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप नोट करोगे, एक चीज का नोट करोगे तो आपको यहाँ मालूम चलेगा कि 2011 का जो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए वही क्वेश्चन आपके 2022-23 में पूछा गया। इसी तरह से यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक का पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक जगह, जैसे मैंने बात की, अब मैंने आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर आपके बात की, जैसे आप देखो यहाँ पर मैंने यहाँ बात की। अब यहाँ पर आपके जैसे वेद उपनिषद का टॉपिक डाला आपने, अब वेद उपनिषद का टॉपिक डालने के बाद में जैसे वेद और उपनिषद का जो टॉपिक डाला, अब यहाँ पर इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखना है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे तो आप ऐसा देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन तो वैसे के वैसे पूछ ले गए, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि पढ़ाई किस तरह से होना चाहिए, यानी कि हमारी पढ़ाई किस तरह से चलनी चाहिए, आगे किस तरह से हमें पढ़ना होगा, इस पर आपको मालूम चलेगा, यानी कि आपको एक तरह से गाइडेंस मिल जाएगा। और आगामी जैसे मान लीजिए इस टॉपिक से अगर जैसे 2024-25 में बात करें तो एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम में अगर मान लीजिए इन 15-20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन में रहता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, यानी कि इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ लिखना है। बाद में फिर आपके जो नोट्स बनाओगे, जैसे मान लीजिए आपके पास नोट्स है जो मैंने आपको पढ़ाया, अब नोट्स आप अगले इसमें डालिए, यानी कि ये टॉपिक तो डाल लिया, अब यहाँ पर 11 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन यहाँ उतार लिए। बाद में आपके पास नोट्स है जो आपने पढ़ा है, जो अभी आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बारे में नोट्स यहाँ लिखिए, यानी कि इस तरह से आपके प्रत्येक टॉपिक के बारे में इस तरह से आपको अध्ययन करना होगा, यानी कि आपके संक्षिप्त स्मार्ट अध्ययन के माध्यम से आप बहुत ही, यानी कि स्मार्ट अध्ययन के माध्यम से आपके पूरा सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप फिर पूरे वर्ष में कितने प्रश्नों को हल कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि इस बार सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। एक एक चीजों को बताऊंगा, ये तो मैंने आपको 2011-22 के क्वेश्चन बताए हैं सेकंड ग्रेड के, लेकिन मैं संस्कृत विभाग हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, बहुत सी चीजें हैं जो आपको मैंने आपके एसएसटी
कोर्स में भी दे रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इनके SST कोर्स में हमने विश्लेषण कर रखा है, वहां पर आर्यू मानुषी स्टडी ऐप पर आप उसको डाउनलोड कर ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सब कुछ रेडीमेड चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहे। लेकिन अगर आप फिर भी अपने स्वयं के माध्यम से बनना चाहते हो तो आप इस तरह से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपको एक ही चीज पता रहे, यानी कि आपको भटकाव नहीं रहे। क्योंकि आपको पता लगेगा जब आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाओगे 2011 से लेकर 22 तक के, तब आपको पता लगेगा अरे यार वो क्वेश्चन तो वो का वही पूछ लिया। यानी कि थोड़ा बहुत उसमें हाव भाव, जैसे आप एक क्वेश्चन में मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन में मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, जैसे बात करते हैं, मैं बात करता हूँ आपके क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे ऋग्वेद के किस मंडल में, मान लीजिए ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अब पुरुष सूक्त का वर्णन है, ये क्वेश्चन पूछला गया तो आपके यहाँ पर ABCD यहाँ ऑप्शन है, तो आपके 10वें सूक्त में, 10वें मंडल में, या 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, या 9वें मंडल में। अब आपके यहाँ पर देखना ये 7, 8, 10 आपके 10वें मंडल में इसका उल्लेख है, तो 7, 8, 9 जो आपके दे रखे हैं इनसे भी आपके क्वेश्चन उठ जाते हैं। यानी कि आपको विश्लेषण इस तरह से करना है कि आने वाले समय में आपका कोई भी विषय बाकी नहीं रहे। साथ इसमें इस तरह से थोड़ी बहुत मेहनत होगी, लेकिन मेहनत एक बार होगी, होने के बाद में फिर आपकी पढ़ाई बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, आपको वहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। इस तरह से हम शुरुआत करेंगे, तो आने वाले विषय में इस तरह से हम देखेंगे कि आपकी पढ़ाई किस तरह से हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप आर्यू मानुषी स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर सिलेबस मिल जाए, आपको पूर्व वर्ष के प्रश्न मिल जाए, और सब चीजें आपको वहां पर एक जगह ही उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।